आपको ये बात सुनकर ज़रूर हैरत होगी कि पाकिस्तान में कारों और मोटरसाइकिल्स की कीमतें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की निस्बत 10 गुना से भी ज़्यादा महंगी हैं। भारत में जो कार 5 लाख में आसानी से खरीदी जा सकती है, बिल्कुल वही कार अगर पाकिस्तान में खरीदी जाए तो उसकी कीमत कम से कम 30 लाख तक होगी। आज CD70 की सूरत में जो बाइक्स हम पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए में खरीदते हैं, यही मॉडल और मोटरसाइकिल की शेप भारत में 20 साल पहले से ही बंद हो चुकी है। और इस पाकिस्तानी CD70 को खरीदने वाला अगर इंडियन होता तो वो इस 1.5 लाख की रकम में एक अच्छी सेकंड हैंड SUV कार खरीद सकता था। इन सब हालात को देखकर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत की निस्बत पाकिस्तान में बाइक्स और कारें इतनी ज्यादा महंगी क्यों हैं, और क्या कभी पाकिस्तान में भी ये कारें भारत की तरह सस्ती होंगी या नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं अहम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान में किस कार कंपनी ने अपने आप को सबसे बड़ा कार माफिया बनाया हुआ है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, आज पाकिस्तान में एक दरमियाने दर्जे की कार खरीदना भी मानो जैसे जहाज खरीदने जितना मुश्किल हो चुका है। भारत की सबसे सस्ती कार आल्टो 800 सीसी मॉडल है, जिसकी कीमत भारत में 3.5 लाख के करीब है, जबकि यही या इस जैसी कार पाकिस्तान में 21 लाख रुपए में मिलती है। भारतीय वैगनार को भारत में मिडिल क्लास फैमिली कार का दर्जा दिया जाता है। इस कार की कीमत भारत में सिर्फ 5 लाख रुपए, जबकि पाकिस्तान में ये कार 30 लाख रुपए में है। भारत में स्विफ्ट कार की कीमत 7 लाख रुपए और पाकिस्तान में इसकी कीमत 40 लाख रुपए से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में जो टोयोटा करोला के मॉडल 70 लाख रुपए में मिलते हैं, इन्हीं मॉडल्स की कारें भारत में 35 लाख रुपए में दस्तयाब हो जाती हैं। रोल्स रॉयस कार को शायद ही कोई पाकिस्तानी खरीदने की कोशिश करता हो, जबकि दूसरी जानिब भारत के छोटे छोटे शहरों में भी अब तो रोल्स रॉयस घूमती नजर आती हैं। इसकी वजह भी यही है कि भारत में इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान में 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस तरह भारत में 150 से 250 सीसी बाइक्स बिल्कुल कॉमन समझे जाते हैं। वहां एक अच्छा और ताकतवर सेकंड हैंड हैवी बाइक 3 लाख रुपए में मिल जाता है, जबकि वही हैवी बाइक पाकिस्तान में 10 लाख का भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने अगर आपने सस्ती कार लेनी हो तो इसका नाम यूनाइटेड ब्रावो है। इस कार की कम से कम कीमत 15 लाख रुपए है, लेकिन अगर यही 3 डब्बा भारत में बेचने के लिए पेश किया जाता तो इसकी कीमत वहां 2 लाख से भी ज्यादा ना लगती। पाकिस्तान में गाड़ियों और हैवी बाइक्स के महंगे होने की सबसे बड़ी वजूहात में सरकार की खराब पॉलिसी, मुख्तलिफ कार कंपनियों की मजबूत मोनोपोली, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का ना होना, ऑटोमोबाइल्स की प्लानिंग ना होना, हाई टैक्स रेट्स, कमजोर करेंसी और महंगाई शामिल हैं। अफसोस की बात तो यह है कि पाकिस्तान में आज तक कोई एक भी मुल्क की अपनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं बन पाई है। हमारे मुल्क में सिर्फ टोयोटा, होंडा और सुजुकी ने अपनी अपनी ताकत बनाई हुई है, और इनके होते हुए क्या मजाल कि कोई और कंपनी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने या प्लांट लगाने का सोच भी ले। यह भी हमारी ही बदकिस्मती है कि हमें 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान मिलने वाली गाड़ी में भी सिर्फ चंद ही बेसिक फीचर्स मौजूद होते हैं। हमारी इन गाड़ियों का सारा ही सामान बाहर से मंगवाया जाता है। अगर आपने 800 सीसी वाली गाड़ी बाहर से मंगवानी हो तो इस पर 13 लाख रुपए, जबकि 1800 सीसी कार मंगवाने पर 80 लाख रुपए तक का टैक्स अदा करना पड़ता है। कार की कीमत के 40% एक्साइज ड्यूटी, 17% सेल टैक्स, इनकम टैक्स, टोकन टैक्स और होल्डिंग टैक्स इसके अलावा होंगे। जब इतने टैक्स और पैसा इकट्ठा किया जाएगा तो लाजमी बात है कि 10 रुपए की चीज की कीमत 10,000 रुपए तक ही हो जाएगी। जब भारत और पाकिस्तान में कारों को बनाने या असेंबल करने की पॉलिसियां बनाई गई तो भारत में मारुति सुजुकी और पाकिस्तान में पाक सुजुकी ने काम शुरू किया। पाकिस्तान में मेहरान को लॉन्च कर दिया गया और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मेहरान पाकिस्तानियों के गले पड़ गई और भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमसे लाखों साल आगे निकल गया। हमारे मुल्क में आज तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कोई ढंग की पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी है, जबकि भारत इस हवाले से अपने मुल्क में कई 100 प्लांट्स लगवा भी चुका है। हमारे मुल्क में चलने वाली गाड़ियों का 99% सामान बाहर से मंगवाकर असेंबल किया जाता है। हमारे यहाँ आज भी 50 लाख की गाड़ी में सिर्फ 2 एयर बैग और चंद बेसिक फीचर्स ही मौजूद होते हैं। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए नई गाड़ी खरीदनी हो तो उसकी 50% कीमत एडवांस ही अदा करनी पड़ती है, जबकि गाड़ी आपको 1 महीना या 2 महीना लेट भी मिल सकती है। आज पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुनिया के तमाम ममालिक में 30वें रैंक पर खड़ा है, जबकि ईरान, मोरक्को और अफ्रीका के कई ममालिक इस रैंकिंग में हमसे बहुत आगे हैं। साल 2022 के दौरान पाकिस्तान में सिर्फ 1,81,000 कारें असेंबल करके बेची गई थी, जबकि भारत में इसी साल 30 लाख से भी ज्यादा कारें फरोख्त हुई। सिर्फ किया कंपनी ने ही इस साल अपने 2.5 लाख यूनिट भारत भर में फरोख्त किए थे। जो आल्टो भारत में 800 सीसी के इंजन के साथ बेची जाती हैं, वही आल्टो पाकिस्तान में 650 सीसी के इंजन
पर असेंबल की जाती हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम पाकिस्तानी इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के हाथों किस तरह लुट रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे कौमी फरीजा समझते हुए हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।